नमस्कार, स्वागत है आपका OneXBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आज वानखेड़े स्टेडियम में पर अपने आखिरी मैच में जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा लेने की कोशिश करेंगी। वानखेड़े मुंबई का घरेलू मैदान है और इस संस्करण में इसे 7 मैचों की मेजबानी मिली है। आज होने वाला मैच यहां इस सीजन का का आखिरी मुकाबला होगा। अंक तालिका की बात करें तो मुंबई इंडियंस इस वक्त नंबर 10 पर है। टीम ने 13 में से अब तक केवल 4 ही मैच जीते हैं और उसके पास 60 ही अंक हैं। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो इस टीम ने 13 में से 6 मैच अपने नाम किए हैं। उसके पास कुल 12 अंक है। देखना होगा कि कौन सी टीम जीत के साथ अपने अभियान को समाप्त करने में सफल रहती है। आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले की। आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। हैदराबाद में गुरुवार शाम से रात तक बारिश होती रही। ऐसे में अंपायर्स ने दोनों कप्तानों से चर्चा कर मैच रद्द करने का फैसला किया। दोनों टीमों को एक एक अंक दिए गए। इसी के साथ सनराइजर्स की टीम मौजूदा सीजन के प्लेऑफ में पहुंच गई है। हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी है। अब टीम 19 मई को पहला मैच में पंजाब को हराकर 17 अंक तक पहुंच सकती है। दूसरी ओर गुजरात का लगातार दूसरा मैच बारिश में धुला है। गुजरात 14 मैचों के बाद 12 अंक तक ही पहुंच सकी है। पिछली बार टीम प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई थी, जबकि कोलकाता को प्लेऑफ का टिकट मिला था। अब बात करते हैं आज के मैच को लेकर। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई और केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ की टीमों के बीच अब तक कुल मिलाकर 5 ही मैच खेले गए हैं, जहां पर लखनऊ की टीम बाजी मारती नजर आ रही है। इन 5 में 4 मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने नाम किए हैं। वहीं एक मुकाबला मुंबई की टीम भी जीत पाई है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। आगे भी राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल वासन पूर्व भारतीय क्रिकेटर, नोएल डेविड पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सुनील यशकारा फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजकुमार सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि कल जिस तरह से हैदराबाद को भी और साथ ही ये कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस को ही मैच क्योंकि नहीं हो पाया, एक एक पॉइंट मिल गया। हैदराबाद के लिए तो अच्छी खबर थी और आखिरी मैच जो है वो कल एक तरह से गुजरात का हो गया। कैसे देखते हो? और इसके साथ ही एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट भी आया है शुभमन गिल का। देखिए, वो इमोशनल पोस्ट तो मैंने नहीं देखा कि क्या लिखा है उन्होंने, बट डेफिनेटली वो फील कर रहे होंगे कि टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। वहीं सनराइजर्स को 1 पॉइंट मिला और वो क्वालिफाई कर गए। वो मैं तो कहता हूँ कि सनराइजर्स शुरू से ही डिजर्व करती थी। जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है शुरू से, जो उन्होंने टेम्पलेट सेट किया इस आईपीएल में, जो मोमेंटम उन्होंने दिया है हर टीम्स को कि वो 250 रन बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक नया टेम्पलेट था इस बार आईपीएल में और वो बिल्कुल डिजर्व करते थे क्वालिफाई करने के लिए। और अभी भी मैं कहता हूँ वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। ऑन देयर डे दे कैन बीट एनीबडी और वो बहुत ही एक खतरनाक टीम है, बहुत बैलेंस टीम है। कमिंस शानदार कप्तानी कर रहे हैं और शानदार उनके पास ओपनर्स हैं, ट्रेवर्स हेड और अभिषेक शर्मा के रूप में, जो बहुत ही अच्छे से पावर प्ले को कैच कर रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा चांस है एसआरएच के पास इस बार ट्रॉफी जीतने का। मैं बता देती हूँ, उन्होंने जो पोस्ट लिखा है उसमें लिखा है कि इस तरह के अंत होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सीजन जो है वो सीखने और कई बेहतरीन यादों से भरा रहा। मैं 3 साल तक इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा रहा हूँ। ये एक ऐसी यात्रा रही है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये पोस्ट जो है वो शुभमन गिल की तरफ से किया गया है। सुनील यशकारा, कल का मैच का फायदा सनराइजर्स हैदराबाद को जो 1 पॉइंट मिला, क्योंकि हम जिक्र भी कर रहे थे कि अगर 10 ओवर का मैच होता है तो क्या कंडीशन बन सकती है और अगर मैच नहीं होगा, मैच रद्द हो जाएगा, तो फिर सनराइजर्स को साफ तौर पर फायदा हुआ 1 पॉइंट मिलने का। जी, हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे एक्सपर्ट और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर नोएल डेविड ने बताई थी हैदराबाद से कि ये आज बारिश नहीं होने वाली है, आज बारिश होगी। हो सकता है मैच कटे और हो सकता है 6 ओवर का हो, 8 ओवर का हो, ये नहीं पता था। बट जी हाँ, जो हमने डिस्कस किया 4:30 बजे, वो 8:30-9 बजे अंपायर्स ने उसका डिसीजन लिया। पॉइंट नंबर 2, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर ने कही है और वो है एसआरएच के ऊपर। राजकुमार जी, आपने जो कहा है कि इन्होंने नया टेम्पलेट सेट किया है जो कि बिल्कुल हमें दिखता है 250 प्लस। आपको लगता है मुंबई इंडियंस जो उनके अगेंस्ट खेलेगी या खेली है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी टीम है, 5 बार जीत चुकी है टाइटल,
आपको लगता है उन्होंने अपनी बस कंप्लीटली मिस कर दी है इसके ऊपर कि टेम्पलेट भी ना कर पाए, ना इंपोर्टेड प्लेयर्स भी अपना जो इंपोर्ट किया उन्होंने वो उससे भी ना खिलवा पाई, ना कप्तान से कर पाई, और जो इनके सपोर्ट स्टाफ है उनके ऊपर बिल्कुल आँच नहीं आती, सिर्फ हम प्लेयर कोच के ऊपर निशाना लगता है। आपको लगता है कहीं ये भी आना चाहिए कि सपोर्ट स्टाफ, स्काउट्स वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, नॉट जस्ट द क्रिकेटर्स? सर बिल्कुल आपने ठीक कहा सुनील, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं जब आप क्रेडिट लेते हैं, जब टीम चैंपियन होती है तो क्रेडिट लिया जाता है कि ये मेंटर थे, ये बैटिंग कोच थे, ये बॉलिंग कोच थे। तो जब आप हार रहे हैं या जब टीम अच्छा नहीं कर रही तो आपको वो उसकी क्रिटिसिज्म भी सहना होगा और वो आपको दिया जाता ही है। और बिल्कुल यहाँ पर काफी हद तक फेलियर रहा है, और फेलियर सुनील मैं कहूँगा डे 1 से इनका शुरू हो गया था जब इन्होंने हार्दिक पांड्या को अनाउंस किया था कैप्टन। उसी दिन से कंट्रोवर्सी एक चालू हो गई थी मुंबई इंडियंस की टीम में, और वो चलते चलते इतनी बढ़ती गई कि ये टीम सेटल ही नहीं हो पाई। इतने बड़े बड़े मेंटर्स इनके पास हैं, इतने बड़े स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ, लेकिन somehow they were not able to manage this controversy, और उसी कंट्रोवर्सी में बह गए। जिसे कहते हैं ना, वो एक मोमेंटम मिलता है किसी चीज को, बैटिंग का, बॉलिंग का या जीत का, ये उस कंट्रोवर्सी के मोमेंटम में ही चलते चले गए। और कहीं ना कहीं वो एक जो मैं कहूँगा डिवीजन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वो एक जो पॉइंट था वो बढ़ता ही चला गया, और उसका नुकसान काफी मुंबई को हुआ कि आज वो लास्ट पायदान पर है। वेल आपने देखा वो लास्ट पायदान पे ही नहीं है, ये तीसरी बार ऐसा हुआ आईपीएल के अंदर कि इनकी ये वन ऑफ द वर्स्ट है। अगर आज ये हारते हैं तो बहुत नीचे आ जाते हैं ये इसके अंदर, पर जितने एक्सपेंसिव कोचेस, जितने एक्सपेंसिव सपोर्ट स्टाफ है, उतनी इनकी ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट रही है। बट अगर स्टैट्स देखें, अतुल आपसे ये सवाल है, हार्दिक पांड्या का अगर आप स्टैट्स देखें तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है जो उन्होंने गुजरात उसके लिए किया है, आपके गुजरात के लिए जो 2 साल उन्होंने किया है, सेम परफॉर्मेंस उनकी, ज़्यादा 19-20 का फर्क नहीं है वो मुंबई के लिए किया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जो नैरेटिव बना है, वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर्स, कपिल देव को रिप्लेस करने वाले, उनकी टक्कर वाले, सेम अमाउंट का वो जब मुंबई इंडियंस में खेलते तो टीम बिल्कुल नीचे आ जाती है। आपके व्यूज, ये नैरेटिव प्रोड्यूस किया गया है या तो कमेंट्री बॉक्स में हुआ है या सपोर्ट उसमें हुआ है? आपको लगता है ये कहीं एक्सपोज हो गया नैरेटिव? नहीं, आई थिंक ये मशीनरी है, एक प्रमोशन और बीसीसीआई का जो मैकेनिज्म है, जो एंडोर्सर्स हैं, ये जो प्लेयर मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये जो एडवर्टाइजर्स हैं, ये एक नैरेटिव बनाते हैं और इसी के फोकस करके एक क्रिएट करते हैं हाइप। एक मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह देखो, वो 10 टाइम्स बिगर स्टार है, वो लेजेंड होने के कगार पे है, और ही इज लेस मार्केटेबल देन हार्दिक पांड्या। तो आप देख सकते हैं कि, और ऐसा बार बार कपिल देव जो लेजेंड से मिलाने से पहले थोड़ा सा डरा करें लोग, यू नो, ही कैन बी अ पुअर मैन्स कपिल देव बट ही कैन नॉट बी कपिल देव। यू नो, कपिल देव के लिए बॉडी ऑफ वर्क चाहिए और वो उस तरह का कंटेंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इजीली गेट स्वेड बाय इट। सो बट एंड इट इज रॉन्ग आल्सो टू ब्लेम हार्दिक पांड्या के मुंबई के हारने से। उसकी परफॉर्मेंस तो उसके स्टेचर से कहीं बिलो चल रही काफी दिन से। कभी वो टेस्ट मैच डॉज करते हैं, वनडे डॉज करते हैं, तुझे बैक में भी तो काफी इंडल्ज किया गया उन्हें। अब टाइम आ गया डिलीवर करें इस इंडल्जेंस को, अदरवाइज क्या होगा कि यू नो थोड़ा सा फिर जब वक्त बदलता है ना, आपको बीच में अगर आपको रेटिंग दी है तो परफॉर्मेंस करनी जरूरी है। परफॉर्मेंस को लेकर एक मिनट, हार्दिक पांड्या की जो परफॉर्मेंस रही है 13 मैचेस में उन्होंने इस बार 200 रन बनाए, 18 की एवरेज से, और स्ट्राइक रेट है 144। अगर आप एज अ बॉलर देखें 13 मैच में 11 विकेट्स, और पिछले साल देखें आप तो उनकी कुछ ज्यादा वही 16 विकेट 3 विकेट, 16 मैच में 3 विकेट और 16 मैचेस में 346 रन। तो जो अतुल ने पॉइंट किया है वो बड़ा क्लियर किया है कि एक मशीनरी है, तो बुमराह पीछे हो जाता है और हार्दिक पांड्या जस्ट बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर वो आ जाता है। राजकुमार साहब, एक और बात इससे निकल के आई है, अगर आप बुमराह को देखें, उन्होंने पावर प्ले में काफी कम ओवर्स किए और नीचे जाके डेथ में किए, और वो तब बॉलिंग करते हैं जब टीम के हाथ से गेंद निकल जाती है। इसका 2 रीजन हो सकते हैं, या तो बॉम्बे की बॉलिंग बड़ी वीक थी इसलिए जब रोकना होता था स्टॉप गैप के लिए तो बुमराह आके करते थे, और दूसरा क्योंकि बुमराह इतना अच्छा कर रहे हैं बाकी खिलाड़ी उनके अंदर आके पनाह लेके अपनी गंदी परफॉर्मेंस बच गए। आपको क्या लगता है दोनों में से क्या ठीक है? आप बॉलिंग में गलती की है मुंबई इंडियंस ने अपनी बॉलिंग प्लेसमेंट में, स्पेशली विद बुमराह? डेफिनेटली एक मैच तो मैं भी वॉच कर रहा था, और वहां पर आपका जो स्ट्राइक बॉलर है, आप उसको नया बॉल नहीं दे रहे, वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज है वो, खाली मुंबई इंडियंस के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 गेंदबाज है वो।
आप उसको नया बॉल नहीं दे रहे, आप मौका नहीं दे रहे उसको कि वो ओपनर्स को आउट करे और दूसरी टीम को बैकफुट पर डाल दे। तो आप आई डोंट नो किस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन इसमें खाली कैप्टन को नहीं ब्लेम किया जा सकता। ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें कोच भी इन्वॉल्व होता है, बॉलिंग कोच इन्वॉल्व होता है। तो सभी लोग बैठ के स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अब ऐसा करेंगे हम, बुमराह को शायद बुमराह का प्रेशर होगा दूसरी टीम पर और हम बाकी के ओवर निकाल देंगे, या बाद में स्लॉग ओवर्स में डालेंगे, या जब पिटाई होगी तब बुमराह आ जाएंगे, या कोई पार्टनरशिप चल रही होगी तो आके बुमराह तोड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मूव ये होता है कि जो आपका स्ट्राइक बॉलर है उसको आप नया बॉल दीजिए जिससे वो विकेट ले। जैसे कि बैटिंग में कहा जाता है कि जो आपका मेल प्लेयर है उसको आप ओपन कराइए जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा बॉलें खेलने को मिले। उसी तरह फास्ट बॉलर का भी होता है। यहाँ पर अतुल बैठे हैं कि हमेशा ये बॉल छीनते थे, नया बॉल, कि नया बॉल मुझे डालना है, और क्योंकि नया बॉल ये स्विंग करा पाते थे। तो बुमराह की तो वर्ल्ड क्लास है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि आप उसको चैलेंज ही कोई नहीं कर सकता। आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है। मैं अतुल वासन को इस डिस्कशन में फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव लेके आता हूं एज एन एक्सपर्ट। अतुल, इफ यू गॉट द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, नंबर 1, जो सबसे एट विल विकेट लेता है, जिसकी इकोनॉमी सबसे नीचे है, बैट्समैन खेलते हुए डरता है, उसको आप ओपनिंग एज एन अटैकिंग बॉलर को सिर्फ एक ओवर कराते हो पावर प्ले में और फिर पीछे भेज देते हो। आप कभी ये बॉलिंग कोच या थिंक टैंक कभी ये किस प्रेशर में कर सकता है कि उसको पीछे भेज दे? आपके व्यूज? देखिए, मुझे लगता है पहले मैच से क्लियर हो गया था, क्योंकि जो आपकी जो हरकतें हैं ना उससे पता लगता है कि आप श्योर नहीं हो। पहले मैच में बुमराह को 13वें ओवर में लेके आए, पता था कि अगर मार पड़ेगी तो ये बचा लेगा। तो तब तक तो मैच का 13वां हो चुका था। तो वहां से ट्रेंड शुरू हुआ ना जब इसका, तो उनको लग गया कि ये बचाने के लिए रखा है। और सही बात कह रहे राजकुमार के, ऐसे प्लेयर को ऐसी यही वाली बात है कि आपने पैमेला एंडरसन को मूवी में लिया और उसे साड़ी पहना दी क्योंकि आपको सेंसर से डर लगता है कि ये सर्टिफिकेट ना मिल जाए। एब्सोल्युटली। नोल डेविड, हम पैमेला से डकर्क पे आते हैं और आपकी बॉलिंग की बात पूछ लेते हैं। 13 बड़े बड़े कैचेस इन्होंने क्रूशियल टाइम पे मिस किए इन द पास्ट दिस थिंग। आप क्योंकि हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स रह चुके हैं अपने ज़माने में, आपको नहीं लगता ये ओवरपेड और ज़्यादा इंटाइटल्ड और ज़्यादा स्किड नहीं मारते हैं और ज़्यादा रोकते नहीं हैं, मतलब ट्राई नहीं करते पूरी? आपको लगता है कुछ ऐसा? देखिए, एक फील्डिंग एक ऐसी चीज है, उसके अंदर से आना चाहिए, पैशन रहना चाहिए, इंटेंट रहना चाहिए फील्ड पे, यू वांट टू डू। बट आई थिंक दिस गाइज आर ऑल प्रोफेशनल, उनके पास द स्किल्स है, सब कुछ है। The reason of them is, I feel that, they are sometimes they are too quick onto the ball, or, their approach is not exactly what a fielder needs. And I think catches so chute hai matches mein, but how you come back after that is very important. See, like when we used to field, agar catch chuta to we used to delete it from the mind, and next ball ke liye we are ready for it. So I don't think these guys, इनके माइंड में चलते रहता है, because public देख रही है, the field, a lot of people there watching you, and things get into their prospect of their fielding. And I find that a lot of catches Mumbai Indians have dropped this year. Not only Mumbai Indians, अब आप पंजाब को भी ले लो, वो लोग भी छोड़े. There's nothing wrong on the field. There's nothing wrong in this, but the approach is something which is not appropriate by a fielder, and I think that is the lack of fielding system. I think the fielding coach must have worked hard on them, but when it comes onto the field, the pressure is also develops, that they want to do something good, and I feel that that's lacking in it, because I never expected this year that the fielding will be so horrible by all the teams. सर, ये ओपन क्वेश्चन है राजकुमार शर्मा जी से और अतुल वासन, क्योंकि उन्होंने बहुत बारीकी से देखा है, क्रिकेट खेली है। ये इन सारी चीज़ों में हम कोचेस को ब्लेम करते हैं, प्लेयर्स को, कप्तान को, सारी चीज़ों पे, पर एक टीम एनालिस्ट है और एक स्काउट है, उनका क्या रोल होता है? और इस मुंबई इंडियन टीम का जो बहुत बड़ी टीम है, डेकोरेटेड है, 5 बार की चैंपियन है, आज एकदम फर्श पे पड़ी है, तो एक टीम एनालिस्ट है मिस्टर एल वरुण इंडिया के, और एक स्काउट है राहुल सांघवी। इनका क्या रोल होता है बेसिकली, क्योंकि सारी टीम तो निकल पड़ी है, ये दो प्लेयर्स अभी तक, ये दो जो टीम के एनालिस्ट हैं और स्काउट है, इनके ऊपर बात नहीं करी है, ये करते क्या है? अतुल, आपसे देखिए, मुझे लगता है कि अब ब्लेम गेम शुरू करनी है तो बेसिकली फिर यहाँ मत रुके कोचेज एनालिसिस पे,
आप रुके जाके जो बस ड्राइवर है उन्हें ग्राउंड पे लेके आ रहा है क्योंकि स्पीड ब्रेकर से जोर से लेके गया होगा वो। ऐसे तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने अपना काम किया है। बाकी फील्डिंग की बात कर रहे हैं नॉट डेविड, तो यू क्या अब आपने करना ही है ब्लेम। तो फिर पूरा सिस्टम पर ये मजेदार बात हुई है कि ये बताया कि आप बड़ी टीम है, आपके पास सब कुछ है, आंख है अच्छा, आंखें अच्छी है, चेहरा अच्छा है, पर खूबसूरत लड़की फिर भी नहीं बन रही क्योंकि अपनी जगह पे ठीक नहीं है। अपनी जगह पे अगर जब ये सारे कान आंख नाक मुंह नहीं ठीक होते तो खूबसूरती नहीं बनती है। तो ये पैसे खर्चने के बावजूद भी ये टीम हारी है, तो इट्स गुड फॉर चलिए फैंस के लिए अंडरस्टैंड ओनली करते मनी हैं। कैन नॉट विन यू गेम्स। अतुल, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, फैंस के लिए अंडरस्टैंड करते हैं। राजकुमार जी, एक टीम एनालिस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या होता है? हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जैसे पूछते हैं कि काली पिच में और रेड सॉइल में डिफरेंस क्या है, इसी तरह से एनालिस्ट और स्काउट का एक्चुअल रोल क्या है? देखिए, बहुत बड़ा रोल है ये। एक मिडिल मैन होते हैं एक तरह से फ्रेंचाइजी और प्लेयर्स के बीच में, जी। जो कोच को और कप्तान को और फ्रेंचाइजी को बताते हैं कि शायद हमारी टीम के लिए ये प्लेयर्स बेहतर रहेंगे, और अगर हम लास्ट ईयर यहाँ पे लैक कर रहे थे, ये चीजें हम गैप फिल करें, ये पॉइंट्स हमें टिक करने हैं, ठीक है। टिक करने हैं ये पॉइंट्स हमें, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो फेल भी होती है। आप किसी प्लेयर पे बहुत पैसा लगाते हैं लेकिन समहाउ वो उतना डिलीवर नहीं कर पाता, या कई बार आप सोचते हैं कि ये प्लेयर हमें मैच जिताएगा और वो अनफिट हो जाता है, या वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं बैठ पाता। हम कुछ प्लेयर्स को ले लेते हैं बिग बैश के परफॉर्मेंस से, जहां पर की विकेट्स डिफरेंट है, और इंडिया में विकेट्स जब स्पिन होती है, स्लो मिलती है, तो वो आपका पॉइंट फेल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें सुनील कंट्रीब्यूट करती हैं इसमें, और कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिसी है, जैसे कई बार कोच फेल होता है, कप्तान फेल होता है, इस तरह ये लोग भी फेल हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, आगे तमाम बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे। इसी बीच